प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी साधना दादी। आज मैं फिर आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाऊंगी जिसकी आंखें तो कमज़ोर थीं, पर दिल से वो सब कुछ देख लेती थी। एक ऐसा बक्सा था उनके पास जिसमें पूरी जिंदगी की कमाई रखी थी। तो बच्चों आगे बढ़ें, कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बात पुराने जमाने की है। एक गांव में रहती थी सावित्री अम्मा। उम्र 70 साल, पति गुजर गए थे। 3 बेटे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों शहर में नौकरी करते थे। अम्मा गांव में अकेली रहती थी, एक छोटे से कच्चे मकान में। दिन भर चरखा चलाती, भगवान का नाम लेती और अपने बेटों की राह देखती थी। अम्मा के पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। बक्सा इतना पुराना था कि उसकी लकड़ी काली पड़ गई थी, पर अम्मा रोज उस बक्से पर कपड़ा फेरती जैसे वो कोई मंदिर हो। सब कहते थे अम्मा उसमें गहने रखती है। बेटे जब भी गांव आते उस बक्से को देखते, पर अम्मा कभी किसी को खोलने नहीं देती थी। बस हंसकर कहती थी, मेरे मरने के बाद खोल लेना बेटा। एक दिन तीनों बेटे एक साथ गांव आए। बोले, माँ अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शहर चलो हमारे साथ। हमारा बड़ा मकान है, नौकर चाकर हैं, यहाँ अकेली क्यों पड़ी रहती हो। अम्मा ने मना कर दिया। बोली, बेटा मेरी मिट्टी यहीं की है, यहीं मेरे प्राण निकलेंगे। बेटों को लगा माँ बक्से के चक्कर में गांव नहीं छोड़ रही। तीनों के मन में लालच आ गया। सोचने लगे, जरूर इसमें कोई खजाना है। कुछ दिन बाद अम्मा को तेज बुखार आ गया। वो चारपाई पकड़ ली। बेटों को खबर मिली। तीनों भागे भागे गांव आए। डॉक्टर को दिखाया, दवाई दिलाई, पर अम्मा की हालत खराब थी। तीनों ने सोचा अम्मा नहीं बचेगी। आधी रात को तीनों चुपके से उठे। रमेश बोला, माँ सो रही है, मौका अच्छा है, बक्सा खोलकर देख लेते हैं। सुरेश, महेश भी मान गए। तीनों ने मिलकर बक्से का ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी अम्मा की कमजोर आवाज आई, रुक जाओ बेटा। तीनों डर गए। अम्मा उठकर बैठ गई। बोली, लाओ मैं खुद खोल देती हूं, तुमसे ताला नहीं टूटेगा। अम्मा ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी चाबी निकाली और बक्सा खोल दिया। बेटों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोना चांदी नहीं था, उसमें थी एक टूटी हुई लाल चूड़ी, एक छोटा सा पीतल का झुंझुना, स्कूल की 3 टूटी पेंसिलें और 3 पुराने पीले पड़े रिपोर्ट कार्ड। अम्मा ने टूटी चूड़ी उठाई और रोते हुए बोली, रमेश याद है तो तुझे, तू 3 साल का था, मेले में जिद करके तूने ये चूड़ी दिलवाई थी। घर आते ही तोड़ दी थी, लेकिन मैंने संभाल कर रख ली। ये सोचकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। फिर झुंझुना उठाया, बोली, सुरेश जब तू पैदा हुआ था दिन रात रोता था,
इसी झुंझुने से चुप होता था। फिर पेंसिल उठाई। महेश, ये तेरी पहली पेंसिल है। तूने पहले दिन स्कूल में इससे का से कबूतर लिखा था। आखिर में अम्मा ने वो 3 रिपोर्ट कार्ड उठाए। तीनों में लाल स्याही से फेल लिखा था। अम्मा बोली, बेटा, जब तुम फेल हुए थे पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। तुम्हारे बापू से छुपकर मैं तकिए में मुंह देकर रोई थी। सोचती थी मेरे बच्चों का क्या होगा। अम्मा ने बक्सा बंद किया और तीनों को देखा। बोली, बेटा, तुम्हें लगता था इसमें धन दौलत है, पर मेरे लिए तुम तीनों ही मेरी जिंदगी की कमाई हो। तुम्हारी हर निशानी मेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। यही मेरा खजाना है। तीनों बेटे ये सुनकर सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों मां के पैरों पर गिर पड़े। रमेश चिल्लाकर बोला, मां, हमें माफ कर दो। हम लालची हो गए थे। हम समझे थे बक्से में धन है, पर असली धन तो तुम हो मां। उस दिन के बाद तीनों बेटे बदल गए। रमेश ने कहा, मां, अब से मैं हर महीने गांव आऊंगा। सुरेश बोला, मैं फोन पर रोज बात करूंगा। महेश ने कहा, मां, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। तीनों ने बारी बारी गांव आना शुरू कर दिया। अम्मा का वो कच्चा मकान फिर से हंसी से भर गया। बच्चों, वो बक्सा आज भी वहीं रखा है। माँ बाप के लिए बच्चे ही सबसे बड़ा धन होते हैं। रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब यहीं रह जाएगा, पर बच्चों का प्यार, उनकी यादें, यही असली कमाई। इसलिए कभी अपने माँ बापों को अकेला मत छोड़ना। उनके जीते जी उनकी सेवा कर लेना। मरने के बाद रोने से कुछ नहीं होता। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगर आपकी आंखें भी नम हुई हैं तो अभी अपनी माँ को फ़ोन करो। बोलो, माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो माँ बाप से दूर रहते हैं। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।